हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या सीवी में। आज हम लोग जानेंगे सेलुलोज रेशों के बारे में, जिसमें है कपास, लीलन एवं जूट। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। इसका ऑप्शन है ए लचीलापन, बी विवेकलिटी, सी लॉफ्ट और डी प्रतिस्कंदन। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता लॉफ्ट होती है। और इस दूसरा क्वेश्चन है, कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है। इसका ऑप्शन है ए एक बीज पौधा, बी खेती करने योग्य पौधा, सी एक वनस्पति पौधा, डी जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कॉटन, डी जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। कॉटन शब्द अरबी कोटोन या क्यूटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। इसका क्वेश्चन, लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए फ्लैक्स, बी कपास, सी रबड़, डी ऊन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लीलन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो कि पौधों से प्राप्त होता है, जो कि प्राचीन काल से प्रयोग होता आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लीलन फ्लैक्स नामक क्वेश्चन नंबर, लीलन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है वह है ए बहुकोण, बी अंडाकार, सी चौकोर और डी त्रिखंड के आकार का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बहुकोण। सूक्ष्मदर्शी से देखने पे हमें गोला रेशा गोल आकृति का लंबा और सीधा दिखाई देता है, और बीच बीच में छोटी छोटी गांठें दिखाई देती हैं, और इसके दोनों सिर नुकीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस उत्पाद के लिए उटाई की आवश्यकता होती है? ए नायलॉन, बी रुई और सी रेशम। उक्त सभी के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रुई। रुई के उत्पादन में उसे उटाई की आवश्यकता पड़ती है। कपास की कोई में जो बीज और रेशे दोनों ही होते हैं, और उन्हें साफ करने का काम मशीन या हाथ से किया जाता है, और इस प्रक्रिया में उसमें उपस्थित धूल, पत्तियाँ, लकड़ी के छिलके आदि को अलग कर दिया जाता है साफ करके। इस प्रक्रिया को हम उटाई या गिनिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? ऑप्शन है ए कपास, बी रेशम, सी लीलन, डी रेयान। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लीलन तने से प्राप्त होता है। लीलन वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके बने कपड़े अत्यंत सुंदर और टिकाऊ होते हैं। लीलन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लीलन क्वेश्चन नंबर 7 है, लीलन द्वारा निर्मित वस्त्र महीन बुना हुआ कपड़ा है। ए कैमो, बी शटिन, सी कैशमियर, डी कनोपी। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी शटिन। लीलन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, जो देखने में सुंदर और मजबूत और कोमल होते हैं। लीलन को वस्त्र बुनने से पूर्व इसके धागे को एक लेप लगाकर नमीयुक्त वातावरण में इसकी बुनाई की जाती है। लीलन द्वारा निर्मित वस्त्र बुना हुआ कपड़ा शाटिन कहलाता है। फ्लैक्स क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। ए बीज, बी तने, सी पौधा और डी लीलन। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। फ्लैक्स के पौधे के लिए लीलन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। लीलन वस्त्र का निर्माण सांस चौकट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं?
ऑप्शन है ए पिना, सीसल, सी कैपक और कॉरियल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पिना और शिशिर। वनस्पति रेशे पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पिना और शिशिर दोनों आते हैं। पिना अनानास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि इसके रेशे मुलायम और श्वेत और चमकदार होते हैं। और शीशल के पेड़ के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि इनकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती हैं और जमीन से निकलते ही इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक कर खुरच कर सावधानी से रेशों को निकाल दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं? ए रेयान, बी लायोसेल, सी एल्डोन, डी एल्पाका। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रेयान और लायोसेल पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु हैं। Thanks for watching.